श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है राम सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुँचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाते हैं। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालने लगते हैं। भगवान का नाम उस पर लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफ़ी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना का उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो अपनी मुंह से कंकर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब होता देखते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही प्रभु श्री राम पर पड़ती है, वे रोते रोते भगवान राम के पास पहुंचती है। परेशान गिलहरी श्री राम से वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े हो जाते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकरों और छोटे पत्थरों को फेंका था, वे कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकरों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो उन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान तुम सभी के जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम ने बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथ से उठाते हैं। फिर गिलहरी को उसके कार्य का सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। आज पुनः यह दृश्य हम लोग के सामने है, जब पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ जान पड़ रहा है। जिससे जो भी संभव हो रहा है, वे अपने अपने स्तर से राम के लिए अयोध्या में पहुंचा रहे हैं। आज जब राष्ट्रीय उच्च पथ पर राम भक्तों की टोली को पैदल ही अयोध्या जाते देख रहा हूं, तो हृदय में एक विशेष अनुभूति का अनुभव हो रहा है। देश ही नहीं, आज पूरा विश्व अपने अपने स्तर से राम उत्सव को मना रहा है। तो आइए हम सब भी 22 जनवरी को अपने नज़दीकी मंदिरों को
साफ सुथरा करे, सजावट करे और अपने घरों में भी राम ज्योति जलाकर दीपावली मनाकर अपने आप को इस आयोजन में सम्मिलित करें और इस जीवन को धन्य करें, इस जीवन को कृतार्थ करें। मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहूं विषम भव भीर। बोल दे प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।